खुद अनम्यूट कर सकते हो, अनिल कुमार यादव। गुड ओके। मॉर्निंग। या आवाज आ रही है सर? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। गुड मॉर्निंग। गुड नाम है मॉर्निंग। अनिल कुमार यादव। मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ। और इससे पहले मैं हमारे गुरुदेव मिस्टर किशन सिंह सोलंकी और मनोज सर के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफार्म दिया। तो आज मुझे टॉपिक मिला है अपना सक्सेस स्टोरी बताने के लिए कि आप कितना कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपने इस जर्नी को हासिल किया। और एक छोटा सा गांव है, का नाम है नालंदा, बिहार, ईसापुर। और हम लोग पांच भाई हैं। और पांच भाई में सभी भाई ये वेस्टिज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये जो वेस्टिज का जो प्लेटफार्म मुझे मिला है किशन सर के माध्यम से, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मुझे ऐसे प्लेटफार्म दिए। और मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि मेरा भी सक्सेस स्टोरी होगा, 50-60 लोग सुनेगा। लेकिन ये प्लेटफार्म अगर नहीं मिलता तो मैं आज ऐसे नहीं बनता। मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। छोटी से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते थे। हम लोग पांच भाई हैं। और पांचों भाई और एक बहन सभी मिल के पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के साथ जो हमारा एक भाई है पप्पू जी, दोनों एक सेम शक्ल के हैं। आप लोग पहली बार देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। जब दोनों स्कूल में पढ़ते थे तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहला में वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। दूसरा में वो भी पढ़ते थे ना, दोनों सेम। मतलब चौथा क्लास तक के दोनों सेम ही एक ही क्लास में पढ़े। बात ये था कि उस समय हमारे पापा जी दो भाई थे। तो किताब जो आता था दोनों का एक ही आता था, नहीं कि दोनों का अलग अलग। बोले थे पापा की जे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो, दोनों एक ही किताब से काम चलेगा। उस जर्नी को मैंने धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। जब पांचवा क्लास में गया तो वहाँ पे मेरा जो परीक्षा दिया था उसमें मेरा 23 नंबर आया था। 13 नंबर से 23 नंबर आया था। मैंने सोचा यार पढ़ाई वगैरह बेकार है, जो लोग पैसा कमाता है। मेरे पैसे के पीछे बहुत मैं बचपन से ही भागता था। तो एक समय ऐसा हुआ था कि रात को सभी भाई मिल करके बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो अचानक हमारे गुरुदेव मनोज कुमार यादव सर के लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले सभी भाई बहन के साथ में बैठ करके। उन्होंने बोले कि देखिए, सभी भाई तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे का बहुत दिक्कत है, छोटा परिवार थे उसमें, चचा हमारा अलग हो चुके थे। तो बोले कि देखिए, बड़ा भाई है वो तो खेती बाड़ी कर लेगा, हम हैं किसी तरीका से कहीं से कमा खा लेंगे। लेकिन एक और है हमारे जो बड़े भाई हैं, वो पप्पू जी हैं। वो भी पढ़े लिखे थे, वो कहीं ना कहीं वो गुजारा कर लेते। लेकिन हमारा बचपन से ही उनका हमारे ऊपर हाथ था कि सब भाई तो कामयाब होगा, छोटा भाई वो भी पढ़ा लिखा मेरे से ज्यादा, लेकिन घर में सबसे कम पढ़े लिखे हम थे। तो मनोज सर ने बोले कि इसका क्या होगा, इसका तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैंने मनोज सर को ये चीज बोला कि देखिए सर, समस्या आप खड़ा किए हैं तो समाधान भी आपके पास ही होगा। बोला कोई बात नहीं। उस दिन से मैंने ये चीज को मैंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए इनका साथ ही रहूंगा। चाहे कुछ भी कितना भी संघर्ष करना पड़े, इनके साथ ही रहूंगा। उस समय किसी भाई को शादी नहीं हुआ था। और जब वो उन्होंने कपड़े के बारे में, शर्ट वगैरह ये सब नया जो पहनने का उनको शौक था, हमारा भी बहुत से लोगों को शौक था। तो बड़ा भाई का शादी हुआ तो उसमें एक ही शर्ट पहन करके सब लोग जा रहे थे। ये जैसे मान लिया कि एक शर्ट बड़ा भाई का था तो उसे नया, उनका तो शादी था, उनका नया शर्ट मिला। फिर उसमें हमारे जो महिला भाई थे वो शर्ट के लिए रुस गए भैया पापा से, बोले मुझे भी नया शर्ट चाहिए। तो इन्होंने नया शर्ट खरीद लिया। मैं तो पुराना ही शर्ट को उसे प्रेस करके गया शादी में। उस समय से इन्होंने ठान लिए कि कोई ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में कभी पैसे का तकलीफ ना हो, ऐसा काम करेंगे और कपड़े का तकलीफ ना हो। उन्होंने सर्च किए, सर्च करने के बाद भी पता चला कि भाई सूरत में जो कपड़े का थान है वहाँ चलना चाहिए। तो हमारे गांव का एक था नरेंद्र कुमार, वो मनोज सर को लेकर के आया सूरत। और 4 महीना लगातार सूरत में उन्होंने काम किए।
4 महीना में एक भी पैसा नहीं भेजे। उस समय बड़ा भाई का शादी हो गया था, बाकी हम लोग को शादी नहीं हुआ था। तो मैं भी सोचा क्या मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी जाऊंगा सूरत कमाने के लिए, मैं भी पैसे का तो तकलीफ हो रहा है और पहले से मेरे पैसे का बहुत भूख था। मैंने पापा को बोला कि मैं भी जा रहा हूँ सूरत, तो पापा ने मना कर दिया, बोले तो एक तो सूरत गया, 4 महीना हुआ अभी तक पैसा भेजा नहीं। मैं बोला सर, पापा को मैंने बोला कि वो खर्चा करने में बहुत माहिर है, वो खर्चा करते होंगे, इसके लिए पैसा नहीं बचता होगा, मैं जाके जरूर पैसा भेजूंगा। उस समय मेरे पापा के पास 400-500 रुपया भी नहीं होता था मुझे भाड़ा देने के लिए। मैं बहन के पास गया और वहां से 500 रुपया लेकर के आया। मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ सूरत, मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने मुझे पैसा दिया 500 रुपया, और जाने का तो खर्चा लगता था 500 रुपया। मैं बोला चलो 500 रुपया तो हो गया। उस दिन से मैंने कसम खाया कि आज के बाद कभी भी हमारी बहन को पैसे के कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, और इतना जी तोड़ काम करूंगा कि जब भी वो पैसा मांगेगा मैं तुरंत उसको पैसा दूंगा। आज भी सभी भाई से ज्यादा कॉल करते हैं हमारे साथ, और मनोज सर के साथ, ये दोनों लोगों के पास काफी कॉल करते हैं। तो भाभी लोग भी बोलते हैं कि देखिए पैसे वाला के लोग, पैसे वाले के पास हमेशा है लोग फोन करते हैं, बोले कि आप भी पैसा वाला बन जाइए, आपके पास भी लोग फोन करेगा। तो पैसा कहीं से कैसे जुगाड़ करके मैंने सूरत आया। और सूरत आया तो एक 11 आदमी के साथ आया मैंने। 11 आदमी के साथ जब मैं यहाँ पे आया सूरत में, सूरत में पहला कदम धरे 2004 या 5 में से आए। तो जो ये हमारे साथ लेकर के आया था, और वहाँ हमारा भांजा रहते थे, चचेरा भांजा रहते थे। वहाँ पे मैं सूरत में, वो लोग हम लोग को देखे तो बोले कि जे इनसे तो काम होगा नहीं, बाकी सब लोग कर लेगा। तो मैंने भांजा को बोला मेरे से काम नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि देखिए आपसे काम इसीलिए नहीं हुआ कि आपको मोच नहीं आया। बोला मोच नहीं आया तो उसे क्या होगा, रात वाली ड्यूटी करेंगे, रात में कौन देखेगा। बोला नहीं नहीं, आप बहुत छोटे हैं, इससे आपसे काम नहीं होगा। मैं कोई बात नहीं। आवाज आ रही है सर? हेलो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा भैया यहाँ रहते हैं, मेरे भैया के यहाँ आप पहुँचा दीजिए। तो जहाँ हमारा भांजा का रूम था उसके बगल में ही हमारा भैया रहते थे। उनसे मैंने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद वहाँ पे कंपनी में उन्हें लगाया, उस कंपनी में उन्होंने काम लगाया। उस कंपनी को मैंने देखा, पहले पूरा मशीन को, डाइंग पेंटिंग को मैंने पूरा देखा कि इसमें सबसे बड़ा मशीन कौन है जो मैं चला सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ कम से कम समय में। क्योंकि मैंने पापा को बोल के आया था कि मैं सूरत जाऊंगा तो पैसा भेजूंगा। अब वहां पे काम करना शुरू कर दिया। तो 4 महीना से वो कंपनी का सेठ पैसा नहीं दे रहा था मनोज को। पता पता चला कि 4 महीना से एक कंपनी में पैसा नहीं मिल रहा है। एक महीना मैं भी काम किया, मैं भी फंस गया उसमें। करे तो क्या करे, कोई उपाय तो था नहीं। मनोज सर बोले कि, मनोज सर को मैं बोला कि चलिए अब गाँव चलते। बोले गाँव चले, वो लेकिन पैसा है कहाँ। अब उस कंपनी के ऊपर केस मुकदमा हुआ। उसके बाद वो कंपनी का सेठ ने पैसा दिया, पैसा दिया, और रात को हम लोग आए, दोनों भाई घर में बैठे, बोला कि चलिए सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, चल जाते हैं घर। उसमें 50-60 हज़ार रुपया हो गया था। तो बोले कि नहीं, गाँव नहीं जाना है, जब भी रहना है तो सूरत ही रहना है। और जो कंपनी बिका और दूसरा सेठ लिया था उसको, वो सेठ ने मनोज सर को कंपनी में इंचार्जिंग के रूप में रखा। उन्होंने बोले कि देखो मैं इंचार्जिंग बन जाऊंगा और तुम ऑपरेटर बन जाना। तो वहाँ पे लेडीज लोग को साथ में काम करने के लिए मुझे मिला, जो ड्रम से प्रोडक्ट सामान वो कपड़ा निकलता था उसे खोलने के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब जैसा लगता था, यार थक जाता था, कहीं भी जाते तो वहाँ बैठ जाते थे। उसको सूचना मिला, मनोज सर सब लेडीज ने बताया कि ये आदमी मेरे साथ नहीं चलेगा, कि काम करता है नहीं, आराम से इधर उधर कभी फापे मारता है। तो वो बताया मनोज सर को। तो मनोज सर बोले वो कौन है, मुझे पता है। तो बोले कि जे नहीं, वो मेरा भाई है। अब हमारे कंपनी में मनोज सर को जो इंचार्जिंग था, उस समय मनोज सर का बहुत मानते थे लेडीज को। क्यों मानते थे, क्योंकि जब कंपनी में पगार मिलता था 30 तारीख या 20 तारीख को मिलता था, उससे पहले मनोज सर अपना पैसा, अपना मतलब उनका वेतन से
लेडीज लोगों को पैसा देते थे। जब भी किसी लेडीज को जरूरत पड़ता था, वो अपना तनख्वाह से काट करके उसे देते थे, क्योंकि पगार मिलता था बहुत दिन के बाद। तो इस तरीका से बहुत लेडीज लोगों को उनको संपर्क हो गया था। तो वहां पे मैंने काम करना शुरू, उसके बाद मैंने डाइंग पेंटिंग में सेंटर पे काम करना शुरू कर दिया। तो सेंटर पे काम करना, क्योंकि उसमें तो कोई टेंशन था नहीं कि हमारे भाई इंचार्ज थे, कुछ भी होता था तो वो समझते थे। जैसे आज वेस्टिज में है, हमारे गुरु हैं, जैसे वो मतलब बताते हैं सिस्टम कैसा ऐसा कर रहा है, तो पहले से ही हमारा कोई टेंशन नहीं रहता था। वहां पे भी माल फटा या तो कुछ भी हुआ तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता था, रिपोर्ट लिख करके उनको दे देते थे, बाकी वो समझते थे। उन्होंने बोले कि नहीं, तुम्हें अब ऑपरेटरी करना है। सेंटर का मैंने ऑपरेटर किया। वहां मैंने स्टार्ट किया 90 रुपया से। 12 घंटा में 90 रुपया कमाता था। 2700 रुपया मैंने एक महीना में कमाया, 3000 मेरा खुराकी आया। अब बताइए कैसे घर चलेगा कैसे। तो मैंने पापा को बोला था कि कोई बात नहीं, मैं घर पे जाकर वहां सूरत जाकर के मैं पैसा भेजूंगा। पैसा क्या भेजूंगा, माइनस में ही चला गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, कुछ बड़ा करना है। धीरे धीरे वहां पे काम करना शुरू हुआ, उससे मुलाकात हुआ फिर किशन सर से। जब उस समय आरसीएम किशन सर कर रहे थे, तो उसके मीटिंग में मैं गया। रात को उसका मीटिंग रात को होता था। रात को मैंने मीटिंग में गया तो वहां पे देखे, उस समय किशन सर के पास छोटा गाड़ी वो वेगनार था। तो बारिश हो रहा था उस समय, मैं गया तो हॉल में देखा कि मीटिंग हो रहा है, डायल्स वगैरह, बहुत बहुत मजा आया। और ये सब चीज मैं पहले से जानता था कि कोई ऐसा काम करे जहाँ पे 2-3 साल काम करने के बाद मुझे पैसे की कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि जिसको अगर पैसे का भूख रहता है, उससे पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं छोटा मोटा वो चीज पकड़ेगा नहीं। मैंने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, आरसीएम में जुड़ा। आरसीएम में भी मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग करता था। मनोज सर को भी पता है कि सबसे ज्यादा मैं वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग करता, कि बेचना मुझे बहुत पसंद पड़ता था। किसी भी चीज को बेचने के लिए मैं बहुत माहिर थे। और वहां पे आरसीएम में जुड़ने के बाद वो काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वो कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गया, तो मैंने मनोज सर को बोला कि सर अब ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है। सबसे बढ़िया है, आप इंचार्जिंग कर रहे हैं, हर महीने 20-25-50 हजार कमा रहे हैं, और हम भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, सभी भाई को यहाँ बुला लिया जाए। सभी भाई वहां पे सूरत में गए, पांचों भाई। पांचों भाई काम करना शुरू कर दिए। तो पांचों भाई में से सब भाई वहां से निकल गए, भाग गए। सिर्फ हम और मनोज सर टिके रहे वहां। मनोज सर ने बताया कि देखिए, किसी का आया तो मन नहीं लग रहा है, किसी को बीवी बुला रहा है, किसी को ऐसा, तो सभी भाग, लेकिन हम वहां पे टिके रहे। एक दिन की बात हुआ कि मनोज सर को वहाँ तबीयत खराब हुआ। मनोज सर बोले कि मैं तो जा रहा हूँ गाँव, मेरा तबीयत खराब। मैं बोला ठीक है, आप जाइए गाँव, मैं सूरत में रहता हूँ। उन्होंने गाँव गए, और गाँव जाने के बाद जब भुसावल पहुंचे, भुसावल में उनका तबीयत सही हो गया। बोले भुसावल से मैं वापस लौट के आ रहा हूँ। मैं बोला ये क्या हुआ। सूरत का हवा लगा, फिर वापस भुसावल। बोला तबीयत मेरा बहुत सही हो गया, जब मैं आ रहा हूँ। फिर वापस उन्होंने सूरत आ गए। सूरत आ गए तो मैं बहुत प्लान बनाया था कि नहीं, अभी गांव मुझे चलना है, मुझे चलना है। ऐसा करते करते मैंने 1 साल निकाल दिया। 1 साल में जब थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमाने लगा तो मुझे बहुत मन लगने लगा, और काम भी मैंने सीख गया था डाइंग पेंटिंग में। और डाइंग पेंटिंग में ऐसा काम वहाँ पे मैंने सीखा, कोई भी ऐसा मशीन नहीं हो जिसे मैं ऑपरेटिंग नहीं किया हो। हर जगह, क्योंकि वहां पे डाइंग पेंटिंग में देखे कि कुछ भी होता तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका रहता था, इंचार्ज का। और इंचार्ज मेरा भाई ही था, कोई बोलने वाला तो था नहीं वहां पे। कुछ भी करे ऑपरेटिव, मैंने सेंटर चलाता था तो ड्राम का ऑपरेटिव सीखते थे, जीरो का ऑपरेटिव, मतलब सब कुछ मैंने वहां पे ऑलराउंडर सीख गया। उसमें मेरा इनकम होता था 20,000 रुपया पर मंथ। 20,000 पर मंथ जब डाइंग पेंटिंग में कमाते थे। पेस्टी से फिर मुलाकात हुआ। तो मनोज सर उस समय हमसे पहले वो वेस्टिज में जुड़ चुके थे, और ये थोड़ा थोड़ा इस वेस्टिज के बारे में बताते थे। क्योंकि मैं मेरे पास बता तो मैं पहले इनको नेग्लेक्ट कर देता, बोला सर ये सब काम अच्छा नहीं है। तो उन्होंने एक पेस्ट और साबुन लाए रूम पे, यूज किए। मैं भी यूज किया, मुझे अच्छा लगा। तब उन्होंने मेरा आधार कार्ड ले करके इन्होंने मेरा कार्ड बना दिया। कार्ड बनाए। कार्ड बनाने के बाद बोले कि ये प्रोडक्ट है, इसे तुम्हें यूज करना। तो सबसे पहले मुझे दिया स्पिरुलिना यूज करने के लिए। वो प्रोडक्ट मुझे यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी वगैरह आने लगा। और इसका एक मीटिंग में गया, जहाँ पे वनिता विश्राम में मीटिंग हो रहा था। किशन सर मुझे लेकर के गए, और किशन सर के ही साथ में गए थे, मनोज सर के साथ में नहीं, किशन सर मुझे लेके गए।
उस समय मेरा फास्ट स्टार्ट 8% का लेवल हुआ था। लेकर के गए वहां पे, मैंने वो चीज देखा, तो मैं स्टेज पे देखा तो बहुत ऐसे लोग बता रहे थे कि मेरा शुगर का प्रॉब्लम था, घुटने का प्रॉब्लम था, दमा का बीमारी था। मैंने यार तो ये सब झूठ बोलता होगा। फिर मैंने अपने आप को एक चीज सोचा कि अगर एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, नहीं 50 आदमी स्टेज पे चढ़ा है, 50 तो झूठ नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर है। फिर मैंने मनोज सर को आकर के रूम पे बोला, मैं बोला देखिए सर, मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और ये डॉक्टर का काम है, तो अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, अगर कुछ हो गया तो फालतू पे फंस जाएंगे, मुझे जेल जाना पड़ेगा। अब ऐसा मुझे लगा कि यार ये तो, मनोज सर बोले ये मेरे से समझेगा नहीं, किशन सर के पास है। तो अपने किशन सर के पास लेकर के गए। किशन सर मुझे, वहां पे गए तो बैठे, चाय पानी पिए, उसके बाद में देखे कि 10-12 कैप्सूल लेकर के अकेले खाए। खाए, पानी पिए। मैं बोला कि, मैं उनका खाली शक्ल ही देखते रहा। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, यार 12 कैप्सूल एक ही बार ही खा रहे हैं। तो मैं बोला सर एक ही साथ ही खा सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा क्या, अंग्रेजी दवाई खाता है कुछ साइड इफेक्ट करता है? बोला कुछ नहीं होगा। मैं बोला सर ये एक ही साथ आप खाए तो सबका अलग अलग काम है? बोला नहीं, सबका अलग अलग इसमें काम है, एक ही साथ भी खा, ये सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं। तो वहां से मुझे 95% भरोसा हुआ कि नहीं यार ये तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। फिर सुबह होकर के मैं किशन सर को फोन लगाया, बोला और सर तबीयत पानी कैसा? बोला एकदम शानदार है, एकदम सुबह सुबह ही मुझे शरीर के अंदर एनर्जी दे दिए। मैं बोला यार क्या बात है, 12 कैप्सूल खाने के बाद देखिए आवाज एकदम कड़क। कभी भी इनको फोन करते थे हमेशा ये टाइट रहती। उसके बाद मैंने इस चीज को देखा, मैं बोला यार बड़ा बढ़िया बिजनेस है, करना शुरू कर दिया। तो अपने कंपनी में तो सबसे पहले मैंने सुपरवाइजर को दिया ये प्रोडक्ट, अपना खुद यूज किया, और हमारे साथ जो जोड़िया था उसको मैंने प्रोडक्ट यूज करवाया। तो धीरे धीरे मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। तो रात में लक्ष्मी बिल्ला में जब बैठे रहते थे किशन सर, मनोज सर, तो देखते 12 बजे 1 बजे तक तो उन्होंने, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते रहते। तो वहां पे मैं बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाता था। मनोज सर बोलते थे कि यार तुम जाकर के सो जाओ, तुम्हें डिप्टी जाना है। मैं जाकर के सोता नहीं था, मैं ये चीज देखता यार मैं भी ऐसा काम करूँ कि रात भर जगने के बाद भी लोग के पास पैसा आता है। और बोलते सुबह मुझे मीटिंग में जा, सुबह उठते बोले मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है। पहले मीटिंग तो संडे को होता है, लोग कौन सा बोलते हैं कि डेली के मुझे मीटिंग में जाना है, डेली बोलते हैं मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है। तब उन्होंने, मैं ये जो सोचा कि यार मुझे तो बड़ा बढ़िया बिजनेस है, तो करना चाहिए। तो डाइंग पेंटिंग में काम करते करते वहां पे थक चुका था। मैं बोला यार सब ये करना शुरू करूंगा। उस समय किशन सर के साथ में रहते थे, तो कहावत में है कि संगत का रंगत। हर महीने 10 तारीख को जब इनको चेक आता था, तो किशन सर मुझे एक ही चीज बताते थे कि तुम 12 घंटा काम करते हो, 12 घंटा में तुम 500 रुपया कमाते हो, इस फील्ड में आओगे तो तुम 2-3 घंटे में 500 रुपया कमा लोगे, तो तुम्हारे लिए कौन सा बढ़िया है? मैं बोला सर तो ये तो बढ़िया है, 2-3 घंटे में 500, तो उस हिसाब से मैंने गणित लगाया कि 12 घंटे में। अब मैं बोला सर अब इसको करना कैसे? बोला करना ये, टिफिन लेकर के जाते हो, टिफिन में बैग में लेकर के जाते हो, वहां पे कुछ प्रोडक्ट लेकर के जाते हो, वो उसके बाद बताओ। मैं, विश्वास नहीं करूँ, मैं डायरी से निकलता था 9 बजे, और 1 बजे दिन में मैंने घर पे आता था। इस दिन मैंने 2-3 लोगों को बता नहीं देता था, और वो भी पैदल। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, साइकिल चलाना नहीं आता था, पैदल पैदल। उस समय मेरे को एक जूता, समझिए कि उसको टूटने में 3 महीना लगता था, 3 महीना के अंदर वो दूसरा चेंज करना पड़ता था। पता है, इतना मैंने संघर्ष करता था। कभी कभी तो रास्ते में किशन सर मिल जाते थे, तो देखते थे, देखने के बाद बोले देखो अभी संघर्ष कर रहे हैं, देखो घूम रहा है। मैंने सचिन में और साईनाथ में पैदल पैदल मैंने वर्क किया, क्योंकि उस समय मेरा संघर्ष चल रहा था। और उसी समय ज्वाइन हुआ था एक पार्लर वाले, सचिन में, कृष्णा कॉम्प्लेक्स में। और ज्वाइन करवाने के बाद मैंने किशन सर से मुलाकात करवाया, किशन सर उनको प्लान समझाए, और 1 महीना के अंदर उन्होंने वो लेडीज डायरेक्टर बनी। तब मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर था। वो लेडीज काम करना शुरू कर दिए। अब ये सिस्टम को मैंने धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। जब मेरा धीरे धीरे इसमें इनकम आने लगा, मैंने बोला सर कि अब मैं कंपनी छोड़ देता हूँ, मैं अब इसको करता हूँ। किशन सर बोले नहीं, अभी तुम कंपनी मत छोड़ो, जब तक तुम्हें 20 से 25 हजार का इनकम नहीं हो जाए,
मैं बोला सर हमारे नीचे तो एक डायरेक्टर भी बन गया, मैं सिल्वर डायरेक्टर हो गया। बोला सिल्वर डायरेक्टर हो गया तो विदेश यात्रा के लिए तैयारी करो, पासपोर्ट बनाओ। मैं बोला सर पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पासपोर्ट कैसे बनेगा, मैं जानता हूँ नहीं पासपोर्ट क्या होता है। बोला, बोले कि जब पासपोर्ट का तुम जहाँ बनाता हो तुम चले जाओ तो सब रास्ता बता देगा। फिर मैंने मनोज सर से पूछा कि सर मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। बोले आप लाइन जो बोलते हैं वो करते जाओ, सोचो मत। बोले अभी तो आप लाइन हैं। बोले पासपोर्ट बनाओ। मैंने, हम और अजीत दोनों मिलके गए, पासपोर्ट बना। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी विदेश जाऊंगा, विदेश यात्रा करूंगा, मेरे भी लाख रुपए का चेक होगा। कभी सपना, मैंने धीरे 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 ये चीज को सीखना शुरू किया। जब सीखना शुरू किया तो पासपोर्ट बनाया। फिर उसके बाद पासपोर्ट बनाने के बाद 2-3 दिन बाद मेरे पास पासपोर्ट आया। तो मुझे लगा यार कुछ जरूर करना है। पेस्टी से जब इनकम आने का शुरू हुआ, हर महीने 10 तारीख को आना शुरू हुआ। जब ये इसमें काम करना है का मुझे इच्छा हुआ कि नहीं अब करना चाहिए। मनोज सर के साथ में मैं रहता था तो विश्वास न करो, एक एक महीना तक के दोनों से मुलाकात नहीं होता था। रहते तो एक ही रूम में लेकिन मुलाकात नहीं होता। इसका रीजन क्या था कि मैं डाइंग पेंटिंग में नौकरी करते थे और वो वेस्टिज में करते थे, फुल टाइम वो वेस्टिज में करते थे। डाइंग पेंटिंग वो धीरे धीरे वो छोड़ती थे। जब रात को मैं 9 बजे आता था रूम पे और वो आते थे 11 बजे रात। बताइए कैसे मुलाकात होता है, डाइंग पेंटिंग में काम करने वाला 9 बजे तो सो जाता है और सुबह 6 बजे ही उठ के चले जाते, तो मैं उठता था 8 बजे। जब कुछ लाने का रहता था तो मैं चिट्ठी लिख करके और वहां पे रख देते, मुझे ये चीज लाना है वो चीज लाना है, उसके साथ में वो पैसा रख देते। घर से फोन आता था कि भैया से बात करा। मैं बोला भैया से तो मुलाकात ही नहीं मुझे होता है। मम्मी पापा बोलते हैं दोनों में झगड़ा हुआ है क्या, पता नहीं, दोनों में एक ही साथ रहता है, बोलता है बात नहीं होता है। मैं बोला मुलाकात ही नहीं होता है तो। अब वो आते हैं रात को 11 बजे, जाते हैं 6 बजे। मैं बोला यार इतना संघर्ष करते हैं, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो इतना संघर्ष करते थे। मुझे लगा कि यार ये तो डाइंग पेंटिंग में काम हम कर रहे हैं। कभी मुलाकात, जब जिस दिन मीटिंग रहता था उस दिन कभी कभी मुलाकात होता था, बाकी एक एक महीना 2-2 महीने तक ऐसा मुलाकात ही नहीं होता। तो टाइम ही दोनों का अलग अलग मैच होता था, मेरा छुट्टी रहता था तो वो अलग मगन में रहते थे। तो मैं बोला कि सर मुझे अभी इस चीज को करना है। जब ये चीज को करना शुरू किया तो पैसे का तो तकलीफ था, लेकिन करते तो क्या करते, पैसे वाले के पीछे तो लगना ही पड़ेगा। गांव की मैं बात बताऊं कि गांव में जब ये काम कर रहे थे शुरुआत में पैसा का तकलीफ लग रहा था। तो हमारे जब चाचा और पापा दोनों जब अलग हुए गांव में पैसे का तकलीफ था। मैं बोला कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे डेली पैसा आए। तो पापा को बोले कि कुछ ऐसा खेती तो अपने पास है, कुछ ऐसा काम कीजिए जो खेती में कोई फल वगैरह या तो सब्जी वगैरह लगाइए, उससे हम बेचेंगे। तो गांव में 10 कट्ठा में टमाटर लगा था। उस समय सभी भाई गांव में ही थे। तो टमाटर लगा तो मनोज सर बोलते हैं टमाटर लग जाए, लग तो गया है कि फरेगा इसको बेचेगा तो। मनोज सर को मैंने बोला बेचेगा तो मैं बेचूंगा, तो बेचने में मैं तो माहिर था, मैं बेचूंगा। फिर जब टमाटर तैयार हुआ, मैं सोचा कि यार बेचूंगा तो गली गली में जा करके बेचना पड़ेगा, अब क्या करूंगा। तो मैं वो सोचा कि अब ऐसा करूंगा। तो हमारे गांव के बगल में है अजयपुर, वहां पे एक भट्ठा था। भट्ठे को मालिक, वो भट्टे पे जाऊंगा और भट्टे का जो मालिक है मुंशी है उसको पहले पकड़ूंगा। रात में मैंने डिसीजन बना लिया था सोते सोते ही, तो उसको पकड़ूंगा, उसको 2-4 किलो दूंगा, वो सभी से बेचवा देगा क्योंकि सब उसका पहचान वाला था। सुबह उठा, टमाटर तोड़ा, उसके बाद में लेकर के गया भट्टे। उस समय मनोज सर को भी याद होगा कि जितना भी खेत में सब्जी वगैरह होता तो मैं ही बेचता। वहां पे गया और वहां का मैंने मुंशी को पकड़ा। जैसे यहाँ पे आप लाइन को पकड़ते हैं कि सर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, मैंने वहाँ मुंशी को पकड़ा और मैं बोला कि सर मेरे पास ये टमाटर है और इसे बेचना है, अगर ये पूरा बिक जाएगा तो मैं 1 किलो आपको दे दूंगा। अब वो सबको बुला लिया, वहां पे इकट्ठा करवा लिया होम मीटिंग की तरह। सब लोग आया, 1-1 किलो या बाकी को तो ऐसे रहे, मतलब 15-20 किलो था ये। अब 1 घंटे में मैंने उसको बेच दिया। अब पूरा बिक गया तो जो बेचवाने वाला था उसके लिए बचा ही नहीं था। अब वो क्या करे बेचारा। मैं बोला कोई बात नहीं, कल मैं आऊंगा तो कल मैं आपको दे दूंगा। कल फिर वापस साइकिल पर लोड करके मैंने लेकर के गया। इस तरीका से मैंने वहां पे बेचा, 1 किलो उसको देता था।
डेली का मेरा वहां जाना था, 1 घंटा में 400-500 रुपया 1000 रुपया कमा करके मैं डेली आ जाता। मनोज सर बोले यार ये तो बड़ा बिजनेस है तुम्हारे लिए, ये नेटवर्किंग जैसा कर रहे हैं। मैं बोला सर दिमाग लगाइएगा तो पैसा ही पैसा, आप दिमाग लगाना, पैसा कमाना है, अब कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद हर महीने खेती में सब्जी वगैरह लगाना। पापा भी बोले कि हाँ ये देखो बढ़िया काम कर रहा है, ये देखो डेली पैसा कमा रहा है, 500 400 500 रुपया 1000 रुपया डेली कमा करके दे रहा है। तो मैंने सोचा क्या कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। और बेचने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लोगों से, नए लोगों से बात करना, बेचना, समझना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय मनोज सर आने और सूरत आए। सूरत आने के बाद उन्होंने काम करना शुरू किए, 2 4 10 रुपया कमाने का इन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। और जब मैं वहां से सूरत से आया गांव में, गांव आया तो मेरा जो बच्चा था लड़का का, पर वो क्या होता है कि उसको उल्टा सीधा दवाइयाँ खा लिया तो उसका इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया था, मतलब क्या बोलते एलर्जी जैसा हो गया था। डॉक्टर के पास गया चेकअप करवाने के लिए। उस समय 1000 2000 3000 रुपया लगता था। मेरा बेटा भर्ती था हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला कि पापा को बोला कि 3000 रुपया लग रहा है, पैसा चाहिए, तो पापा ने भी नहीं दिया, बड़े भाई ने भी नहीं दिया। तो इतना पैसे का दिक्कत था। लास्ट में मैंने मनोज सर को फोन किए, बोले सर पैसा 3000 रुपया चाहिए। मनोज सर 3000 को मैंने उनको बात बोले, बोले कब चाहिए, मैंने बोला अभी चाहिए। उसमें पे फोन वगैरह नहीं चलता था। उन्होंने खाते में डाले 3000, मैंने उनसे मांगे वो 5000 दे दिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला 3000 मांगे और 5000 दिए। मैं बोला उसके बाद उन्होंने फोन किए, बोले कि देखो 3000 डॉक्टर को दे देना, बाकी 2000 को बच्चे को खिला पिला देना। बोला यार ये तो बड़ा शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और मैं तब से ही, बचपन से मैंने, मेरा ये सिद्धांत रहता था कि नहीं, भाई होना चाहिए तो ऐसा कि मांगे उससे डबल दिए। फिर कुछ दिन बाद, 2 3 महीने 4 महीने बाद मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना था। तो मेरा पेट बहुत दर्द करता था। उस समय भी मनोज सर गाँव में सूरत में ही थे। मैंने पापा को बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो पापा बोले ठीक है जा करके दिखाओ, जा करके दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो बोला पेंटिस है। वहां पे भी मुझे 4000 रुपया लगता था, उस समय की बात है। 4000 रुपया भी नहीं था हमारा पापा सभी लोग के पास। मैंने मनोज सर को फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर बोला 4000 रुपया लगेगा। बोला कोई बात नहीं, तुम ऑपरेशन कराओ, मैं दूंगा पैसा। मैं बोला, फिर उसके बाद क्योंकि मेरा लड़का में वो पैसा दिए तो मेरा भरोसा हो गया था। तब उन्होंने यहाँ ये कंगरसराय में जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहीं पे मैंने ऑपरेशन करवाया। और जब छुट्टी हुआ तो उसमें 10,000 रुपया लगा। मनोज सर 12,000 रुपया दे, बोले 10,000 रुपया दे देना और बाकी 2,000 रुपया क्या तुम कुछ खा लेना, गड़ी छोड़ा किसी वगैरह लेकर। उसमें तो एस्पिरिन वगैरह उन्होंने था ही नहीं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं जब से ही मैंने इनको सोचे कि यार हमें, इतना गड्ढे में गिरने के बाद इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उठाए चलाए। आज मैं इनको कभी पीछा नहीं छोड़ सकता हूँ और कभी मैं इनको भूल नहीं सकता। और आज जो मेरे आंसू जो आता है ये खुशी का आंसू है, क्योंकि भाई होना चाहिए तो ऐसा। और उस समय से मेरा कभी पैसे का तकलीफ होने नहीं दिया। और इनका बात को कभी मैंने, कुछ भी बोलते थे मैं कभी मना नहीं करते थे, क्योंकि हर समय आदमी उसी समय पहचाना जाता है जब आपको तकलीफ हो और तकलीफ में वो मदद करे। समझिए कि सबसे महान व्यक्ति वही होते हैं। अब आगे मान लिया आपके तकलीफ न है, तकलीफ में अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं, समझिए कि वो महान व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी के पीछे परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उसे बोलते हैं कि आप उससे दोस्ती किए हो तो कोई बात नहीं, एक बार उस दोस्त से परीक्षा तो लो। बहुत ऐसे लोग होता है कि जब तकलीफ होता है तो फोन बंद कर देता है, फोन उठाना वाला, फिर बोलता है कि तुम समझो तुम्हारा काम है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी भी हमें पैसे का तकलीफ नहीं होने दिया। और यहाँ पे मैंने जब सही हो गया तो उसमें सही होने के बाद मैंने उस चीज को ठाना कि जब भी मैं सही हो जाऊंगा और सूरत में जाकर के पैसा इतना कमाऊंगा उनके साथ, मैं भैया जैसा बन जाऊंगा। मैं पापा को भी बोलता था, मम्मी को भी बोलता था, भैया जैसे मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाऊंगा। पापा बोलते थे कि 3 साल से तो सूरत हो गया है, 3 साल से वो पैसा नहीं भेज रहा है। और 3 साल कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, उसमें 3 साल तक के उन्होंने सूरत नहीं आए।
उस समय क्राउन का लेवल शायद हो रहा था, मनोज सर का मेंटर। मैं बोला, पापा को बोला कोई बात नहीं, 3 साल के बाद एक ही बार पैसा भेजेंगे, मकान पर बना लेंगे, उसके पैसा भी जमा कर देंगे। मैं पापा को भरोसा दिलाते थे। फिर वह सूरत में जब आया, सूरत में आने के बाद मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए। तो मनोज सर से मैंने ये चीज, अभी भी मैं बताऊं कि सभी भाई अगर बैठे रहते हैं मनोज सर के पास में, अगर सूरत में रहूं या तो गांव में हूं, कहीं भी बैठा रहता हूं साथ में, तो जब उनके खाने के लिए थाली आता तो सबसे पहले मुझे पूछते हैं तुम खाना खाए हो कि नहीं। बड़ा गर्व की बात होता है कि सर मुझे आज भी हमेशा कितना मानते हैं, दिल से मानते हैं कि सबसे पहला थाली जब आता तो मुझे पूछते हैं खाना खाए हो तुम। खाना खाने भी, खाया भी रहता हूँ, फिर भी मैंने बोलता हूँ सर खाना मैं खाऊंगा। क्योंकि एक ऐसा प्रेम और व्यवहार ऐसा बन जाता था कि दो गोर अगर दो रोटी अगर उनके साथ भी खा लेता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता। और कभी कभी मैं ऐसा विजुलाइज करता हूँ कि भाई होना चाहिए तो ऐसा कि कभी किसी भाई के लिए प्रति बुरा नहीं सोचे, हमेशा अच्छा ही सोचे। क्योंकि हमें ये चीज उनका सोच होता है कि आज मैं, उन्होंने पहले भी आरसीएम में रहते थे तो बोले कि देखिए आज मैं वेस्टीज है तो आरसीएम में कर रहा हूँ, और हमारे पास अगर मकान है, 3 मंजिला मकान है और हमारा भाई का फूस का छत है, तो हमें शोभा नहीं देगा। क्योंकि सभी भाई को एक जैसा उन्होंने रखे, माने। और बाकी बाकी भाई का विचार कैसा होता, लेकिन हमेशा हमारे ऊपर ज्यादा ज्यादा उनको निगाह रहता था कि क्या करें। क्योंकि उनको ये पता था कि ये पढ़ाई तो किया है नहीं, 4-5 क्लास तक पढ़ा है, कहाँ ये नौकरी कर सकता है, क्या कर सकता है। जब उसके बाद मेरा शादी हुआ, तो शादी में मैंने इनको फोन किया। उस समय इनका इधर शादी का टारगेट था। उस समय मेरे पापा को इन्होंने बोले कि शादी अभी मत कीजिए, अभी इसको कुछ पैर पे खड़ा होने दीजिए, उसके बाद शादी। तो हमारा पापा ने माने नहीं, बोले कि नहीं, हमें जीता जाता तब तक मैं इसको शादी कर दूं, सभी को शादी कर दूं। उस समय मनोज सर को भी शादी हो चुका। मैंने सर को फोन किया, मैं बोला सर मुझे शादी करना है, तो हाँ बुलाया उनको निमंत्रण, तो बोले नहीं आए। मैं बोला कोई बात नहीं, शादी में नहीं तो गौना में तो जरूर आएंगे। फिर मेरे शादी में नहीं आया तो मैं नाराज नहीं हुआ, मैं तभी भी खुश रहा। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसके लिए वो नहीं आए। शादी होने के बाद जब गौना जो होता है, वहां से फिर लड़की को लाया जाता है। उस समय मनोज सर को मैंने लेके गया, मैं बोला कि सर अब तो आप चलिए, ससुराल तो कम से कम जाकर देखिए, कभी तो जरूरत पड़ेगा आपको ससुराल जाने का। बोले ठीक है। दोबारा बार लाने के लिए वो गए। और जब शादी होकर के आया तो मैं सूरत आ गया। और ये जैसा जर्नी मेरे, धीरे धीरे संघर्ष तो करते रहा करते रहा। फिर उसके बाद मनोज सर बताए कि देखो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कहीं भी रहोगे, कोई टेंशन नहीं आने वाला। फिर उन्होंने बैठ करके मुझे रात को, जब सूरत में हम और मनोज सर अकेले ही तो रहते थे, तो हमेशा बहुत लंबे लंबे वो हाँकते थे, क्योंकि किशन सर से वो सीख करके आते थे। तो घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा बंगला बनाते हैं। फिर बताएं 2025 में मेरा खुद का हेलीकॉप्टर होगा, मतलब छोटे बातें कभी नहीं करते थे। मैं भी कभी कभी सोचता था, फिर मैं बोला यार 2025 में इनके पास हेलीकॉप्टर होगा, फिर वहां पे बैठेंगे, लोग क्या सोचेगा, बड़ा मकान होगा, बड़ा बंगला होगा, कार आएगा इनके पास। मैं विजुलाइज, वो बोलते तो मैं विजुलाइज होता, विजुलाइज करता था। और धीरे धीरे कभी कभी खुशी का आंसू भी आता था। मैं बोला यार ये तो बढ़िया बिजनेस है। क्योंकि कभी ये नेगेटिव सोचते थे नहीं, बोलते नहीं थे। तो उस समय बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पहला जो मेरा वेस्टिज में जो इनकम आया, इनकम की बात मैं बताऊं, वेस्टिज में पहला इनकम मेरा 20 रुपया का आया था, 20 रुपया का। उसमें मैंने सोचा कि यार 20 रुपया का इनकम आया, चलो कुछ तो आया। तो उसमें मैं वेस्टिज पूरा फुल टाइम करता था। ज्वाइन हुआ था 2012 7वां महीना में। और 7वां महीना से लेकर 5वां महीना तक के मुझे 5 साल तक के मुझे धीरे धीरे इनकम आया। सीखा इस चीज को, सीखने सीखते वो किशन सर बोले कि पहला महीना 20 रुपया का आया था, दूसरा महीना 120 रुपया का चेक आया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला यार दूसरा महीना तो बढ़ गया है, 100 रुपया बढ़ा। और तीसरा महीना जो मेरा चेक आया वो 80 रुपया का आया। जब 80 रुपया का आया तो बताइए कि अब क्या होने वाला है। जब 80 रुपया का चेक आया तो मैं किशन सर के पास गया। किशन सर से मैं बोला कि सर अगले महीना तो मेरा 120 का आया था, इस बार 80 रुपया का चेक आया, ऐसा क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो किशन सर ने बहुत बढ़िया है,
ये सवाल का जवाब दिए, बोले देखो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर तुम पैसे के पीछे काम करोगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, कभी चढ़ेगा, जैसा तुम बिजनेस करोगे। बोले कि जैसा तुम फील्ड वर्क करोगे वैसा तुम्हें पैसा आएगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये गुरु मंत्र ऐसा दे ही दिए। उस समय जैसे बताता था कि कोरोना में सभी को इंजेक्शन लगाना जरूरी है, नहीं तो वायरस फैल जाती है। उस समय मुझे ये कामयाबी का इंजेक्शन लगा दिया। उस समय मैंने कसम खा लिया था कि आज के बाद मैं किशन सर और मनोज सर को कभी चेक के प्रति हम बात नहीं करेंगे, कामयाबी के प्रति बात करें। उस समय से आज तक है, मैं चेक के प्रति बात नहीं करता हूँ सर से। कभी भी बैठता हूँ तो मैं सर इतना चेक, मैं मुझे पता है कि कितना आएगा नहीं आएगा, सब गुरु के पास पता है। क्योंकि उनके पास एक ऐसा सैटेलाइट लगा हुआ है तो पूरा जितना महीना में आप काम करोगे वो सब कमीशन निकाल के पहले ही बता देंगे। कभी एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरा कमीशन कितना आया तो सर 10 या 11 तारीख को फोन किया, बोले तुम्हें इतना कमीशन आया। मुझे पता है। मैं बोला सर कमीशन के पीछे मैं काम नहीं करता हूँ, मिशन के पीछे काम करता हूँ। उन्होंने बोले कि 5 साल बाद तुम कहाँ दिखना चाहते हो उसके प्रति काम करो, कमीशन के प्रति काम नहीं करो। और कमीशन के प्रति नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करता है वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा उसे फोकस देखो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन 5 साल 10 साल ऐसे लोगों को ड्रीम बनाता है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो मैंने ड्रीम बनाया 5 साल बाद मुझे 1 लाख का चेक आएगा। और ये सिस्टम से मैंने काम करते गया, जैसा बताते गए वैसे मैंने काम करते गया। मनोज सर का सपोर्ट रहा, किशन सर का सपोर्ट रहा, और ये जर्नी मुझे धीरे धीरे हुआ। और जब मैंने इस सिस्टम में डायरेक्टर बना तो डायरेक्टर में मुझे 20 हजार का चेक आया। जब 20 हजार का चेक आया, मैंने किशन सर को बोला कि सर 20 हजार का चेक आया, अब क्या करूं। बोले कि कोई बात नहीं, अभी काम करते जाओ, सीखो। उन्हें किशन सर ने बोले, एक दिन उनको मन में क्या हुआ कि रात को समय उन्होंने बोले मनोज सर से, और किशन सर बोले, और मैं भी वहां बैठा था, तो बोले कि अनिल तुम ऐसा काम करो, तुम नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ दो और वेस्टिज के ऊपर प्रति काम करना शुरू करो। तो मनोज सर बोले कि देखिए ये तो अभी सरकारी घर में खाता पीता है, इसको तो कोई टेंशन है। मुझे पैसे का पहले टेंशन ही नहीं रहता था, क्योंकि ना मुझे रूम किराया देना पड़ता था, ना मुझे भाड़ा देना पड़ता था, ना राशन का देना पड़ता था, क्योंकि सरकारी खाता में रहते, मनोज सर के साथ रहते तो सब कुछ वही समझते थे। बोले कि जब मनोज सर बोले कि कोई बात ना, ऐसे तो इसका खुराकी वगैरह सब मैं ही दे रहा हूँ, तो इसको मैं फील्ड में निकालता हूँ और बड़ा लीडर बनेगा, क्योंकि इसको सोच बहुत बड़ा है। क्योंकि उनके साथ रहते रहते मैंने कभी छोटा नहीं सोचा था। कंपनी में भी जाते थे तो अपना कंपनी में जब अपने जोड़िया को बोलते थे मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला, वैसा करने वाला। तो किशन सर बोले कि तुम डेली 10-20 आदमी का जितना भी हो, एक डायरी, छोटा डायरी मुझे दिए, बोले इसमें तुम खाली मोबाइल नंबर लेकर के आना। मैं मोबाइल नंबर लेकर के आता था, किशन सर बात करते थे, बात करके धीरे धीरे वो मीटिंग करते थे। और जहाँ मीटिंग में, जब मेरा कंपनी में छुट्टी रहता तो मीटिंग में जाते थे, उनके साथ सीखते थे। और हर महीने में उनको देखते थे कि हमेशा वो एक्साइटेड रहते थे, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना था। जब किशन सर का क्राउन बनना था तो हमेशा उनके साथ जाते थे, हमेशा बोलते थे क्राउन 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 क्राउन। बोला क्राउन क्राउन ये माइंड में मेमोरी फिट कर दिए क्या कि हमेशा वही चीज बोलते रहते हैं। मैं बोला कि किशन सर बोले कि देखो जो चीज आप तुम बोलोगे वो होगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा, सिल्वर 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 सिल्वर। और 2 महीने के बाद मेरा सिल्वर डायरेक्टर का लेवल हो गया। मैंने वो चीज सोचा है कि यार बोलने से होता है। और बोलने के अंदर ये चीज मैंने सोचा कि जो माइंड में आपको जो चीज फिट होता है वो हमेशा बाहर में उसको छोड़ते रहते हैं, और वो आपको आकर्षित कर, एक दिन ना एक दिन उसे आकर्षित कर लेता है। तो मनोज सर आए, करीब फरवरी फरवरी महीना में आए मनोज सर गाँव। गाँव आए तो एक अंगरसराय से जब घर जा रहे थे तो मनोज सर दोनों गाड़ी पे बैठे थे, तो मनोज सर से बातचीत चल रहा था कि अनिल तुम अब चलो सूरत 3 महीने के लिए, और 3 महीना में तुम्हें क्राउन का लेवल लेना है। मैं बोला सर क्राउन बनने के बाद तो 1 लाख का चेक आता है, तो मकान के लिए पैसा आता है, मीटिंग के लिए पैसा आता है, कार के लिए भी पैसा आता है। मैं बोला कि सर जो पैसा आएगा मकान के लिए ना, तो सबसे पहले मैं मकान बनाऊंगा, क्योंकि किशन सर यहाँ आएंगे, देखेंगे भाई क्राउन राइटर के घर पे जा रहा हूँ, तो उनके लिए तो मकान तो बढ़िया चाहिए ना, सब कुछ। बोला अरे यार सब कुछ आएगा, कितना मकान बनाओगे, बड़ा बंगला बनाएंगे, तुम्हारे 10 लाख का चेक आएगा, मेरा भी 10 लाख का चेक आएगा, हर महीने 10 लाख का चेक आएगा दोनों को। मकान बनाएंगे, बहुत बनाएंगे।
अब वो गाड़ी पे बैठे थे, मैं विजुलाइज कर रहा था, मैं तो बढ़िया सिस्टम है। जब वहां पे विजुलाइज करते हुए जिस समय मैंने मनोज सर मेरे माइंड में क्राउन का लेवल डाल दिए, तो उस समय मेरे सोते जागते मेरा क्राउन ही आता था नजर कि मैं किसी तरीका से क्राउन करूंगा। जब क्राउन का इन्होंने मेमोरी में मेरा फिट कर दिए, 2 दिन बाद मेरे किशन सर का फोन आया कि अनिल तुम्हें क्राउन करना है। मैं बोला क्या बात है, दोनों गुरु का आशीर्वाद तो एक ही साथ मिल रहा है, तो पक्का होगा। मैं बोला सर आप लोग का आशीर्वाद है तो होगा ही, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। किशन सर बोले तुम मेहनत करने में बहुत तेज हो यार, इसीलिए तुम कहीं भी पूछ जाते हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो किसी के साथ तुम बात कर लो, तो इसे तुम्हें क्रॉन बनना तो तय है। फिर उधर से रिजवान सर का भी फोन आया, रिजवान सर का शायद उनका फोन आया कि गुड मॉर्निंग अनिल कुमार यादव क्रॉन डायरेक्टर। बोला सर अभी तो क्रॉन डायरेक्टर बने नहीं, अभी स्टार का लेवल है। बोला बन गया यार, अब क्या सोचने का, अब तो बन गया। तो मैं बोला यार तीनों तरफ से मेरा आशीर्वाद आ रहा है, तो मुझे पक्का तो बनना ही बनना है। और वहां गया, मार्च महीना में मैंने क्राउन का लेवल लिया, मुझे बहुत खुशी हुआ। जब क्राउन का लेवल लिया, स्टेज पे जब सम्मानित किया गया, तब मुझे ऐसा लगा कि यार